अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और शानदार सी रेसिपी। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल दही पकौड़ियाँ। रमज़ान में खाई जाने वाली बहुत ही मज़ेदार शानदार सी दही पकौड़ियों की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आज आपके लिए। तो कैसे बनाते हैं, चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए बेसन चाहिए। बेसन के हम यहाँ पर 2 कप लेंगे। ख़ास तौर पे आपने ये कोशिश करनी है कि बेसन अच्छा हो, मेयारी हो। इसमें 1 चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। तकरीबन 1/4 हम इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको मिक्स करना शुरू कर देंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि इस तरह की जो बेसन की रेसिपीज़ होती हैं, उसके लिए ख़ास तौर पे आप बेसन किसी अच्छी जगह से लेकर आया करें, क्योंकि आप जो भी बेसन से बनाएंगे, जो रेसिपी भी बनाएंगे, उसका टेस्ट तभी अच्छा होगा जब बेसन अच्छा होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि किसी अच्छी जगह से ख़रीदना है, या फिर आपने चने की दाल को लेके घर में पीस लेना है, तो उसको छान लेना है, तो एक अच्छा सा बेसन जो है वो रेडी हो जाएगा। फिर आप उससे चाहे पकौड़े बनाएं, दही बल्ले बनाएं, दही पकौड़ियाँ बनाएं, जो भी चीज़ें आप बनाना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी, बहुत लजीज बनेगी। तो बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इस तरह इसको मिक्स कर लेंगे। पानी एकदम से ऐड नहीं करना, बल्कि आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है, क्योंकि हमने इसका बहुत अच्छा सा मुलायम सा हमने बैटर बनाना है, ताकि इसको बाद में जब हम पकौड़ियाँ फ्राई करें तो वो भी बहुत अच्छी और सॉफ्ट बने। तो अगर आप डायरेक्ट पानी डाल के इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे तो फिर ये उतना स्मूथ नहीं बनेगा और पकौड़ियाँ भी अच्छी नहीं बनेंगी। तो अपनी रेसिपी को बेहतर बनाने के लिए और अपनी डिश को ज़्यादा शानदार और मज़ेदार बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। इसको अच्छी तरह फेंटेंगे ताकि इसमें हवा भर जाए। अब हम नॉर्मल हीट पे हमने पहले ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इसमें चम्मच की मदद से थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालेंगे, ताकि छोटी छोटी पकौड़ियाँ बने, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद फूल जाती हैं और इनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आपने थोड़ी मिकदार में बेसन जो है वो डालना है, ताकि छोटी छोटी पकौड़ियाँ बने, क्योंकि इनके अंदर हमने बेकिंग सोडा भी ऐड किया हुआ है और इनको फेंटा भी कुछ इस तरह से है, तो फिर इसलिए ये फूल जाती हैं और बड़ी अच्छी सी शेप आ जाती है। ख़ास तौर पे आपने शेप का ख़्याल नहीं रखना, ये खुद ब खुद ही डिफरेंट शेप्स की बन जाती हैं और ये इसी तरह ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस हम इनको मीडियम लो आंच पे फ्राई कर लेंगे। हमने ज़्यादा फ्राई, पकौड़ों की तरह ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि इनके अंदर कोई वेजिटेबल्स तो हमने डाली नहीं है। तो बस बेसन है तो इसको हमने बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करना है, ताकि ये पक जाए। इस तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें किस कदर खूबसूरत कलर आ गया है इसका। इस तरह पकौड़ियाँ बना के आप सेव भी कर सकते हैं पूरे रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता कि डेली ज़्यादा चीज़ें पकाई जा सकें। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इनको फ्राई करके ज़िप बैग में इसको सेव करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। फिर जब आपका दिल चाहे, पानी थोड़े से नीम गर्म पानी में इनको थोड़ी देर डुबोएं, 5-10 मिनट, और उसके बाद आप इसकी दही पकौड़ियाँ बना के खाएं। तो अब जो बाकी बैटर था, मैंने उससे भी मज़ीद दही पकौड़ियाँ फ्राई कर ली हैं। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड जो है वो चम्मच की मदद से ऐड करेंगे इसमें, और ये देखें कितनी प्यारी शानदार सी पकौड़ियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। ख़ास तौर पे आपने कलर का ध्यान रखना है, इस तरह का गोल्डन सा कलर होना चाहिए। ज़्यादा जो जल जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं, वो फिर खाने में भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती और उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छी नहीं होती। ये देखें। अच्छा, एक यहाँ पे मैं और बात बताना चाहूँगी आपको कि पकौड़ियाँ जैसे ही ऑयल से निकाली थी तो फ़ौरन पानी में डिप नहीं की मैंने पहले उनको कुछ लम्हों के लिए रखा था, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए। फिर उसके बाद मैंने पानी के अंदर डिप कर दिया था। तो अब पानी में डिप किए हुए भी तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। तो अब हम हल्के हाथ से इनको नरमी के साथ प्रेस करके इनका पानी जो है वो निकाल देंगे और इनको डिश आउट कर लेंगे। इस तरह से हल्का सा प्रेस करना है, ताकि इनकी शेप भी ख़राब ना हो। इस तरह 1 बाय 1 आपने इनको प्रेस करके पानी की मिकदार को निकाल देना बाहर। और ये बड़ी ही अच्छी खस्ता मज़ेदार सी जो हैं पकौड़ियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम मज़ीद इसमें दही ऐड करेंगे। दही को
दही को भी फेंटने का एक तरीका है। आपने क्या करना है कि दही जो भी आपके पास दही है, आपने कोशिश करनी है उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा ना हो। फिर उसमें आपने हाफ़ चम्मच नमक ऐड करके उसको अच्छी तरह फेंट लेना है। कोशिश करें कि दही खट्टा ना हो, अगर खट्टा हो तो उसमें थोड़ा सा दूध मिक्स कर लें। ये भी एक टिप है, आप याद रखिएगा, इससे आपकी डिश का फ्लेवर और भी इन्हेंस होगा। इसके बाद दही डालने के बाद आपने एक लेयर जो है वो बंद गोभी की लंबी लंबी काटी हुई है बंद गोभी, उसको ऐड कर देंगे। और 1/4 जो है हम काली मिर्च ऐड कर देंगे और 1/4 ही हम नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि दही में भी हमने पहले से नमक ऐड किया हुआ है। तो जितनी आपको मिकदार ज़रूरत हो आप ऐड कर सकते हैं नमक की। उसके बाद दो दो ग्रीन चिली थी, सब्ज़ मिर्च, उनको बारीक काट के मैंने ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं। फिर आप हमने एक दही की लेयर लगाई है इसके ऊपर, और उसके बाद हमने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च 1 पिंच जो है वो ऐड कर दिया इसमें। थोड़ा सा हरा धनिया है, और ये लें जी हमारी मज़ेदार शानदार सी दही पकौड़ियाँ रेडी हैं। ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है इसके अंदर, बहुत ही लाइट होती हैं, ये बहुत ही मज़ेदार होती हैं। रमज़ान में बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। हमारे घर में भी बहुत अच्छी ये डिश बार बार बनती है, बहुत मज़ेदार होती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।